क्या ये 2014 वाले धरने की तरह होगा या फिर इसका कोई नतीजा भी आप लोग निकाल नहीं, देखो इसमें धरना नहीं होगा, धरने का कोई फैसला नहीं हुआ। हम वो आन एंड आप हम एहतजाज करेंगे, उसके लिए सारी पार्टीज़ जो है ना एक ही बैनर साथ चलेंगे, लेकिन धरने का कोई नहीं होगा। मुकम्मल करने देंगे आप लोग? देखिए इनके पास मैंडेट ही नहीं है, 5 साल कैसे ये पूरे करेगी। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी हुकूमत हो वो अपना मुद्दत पूरी करे, लेकिन ये हुकूमत तो हो, पब्लिक अवामी हुकूमत ही नहीं है। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं होंगे? फजलुर रहमान साहब भी मोर लाइकली साथ ही होंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो तो आपके खिलाफ ही लड़े थे, वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? देखिए वो हमारे खिलाफ लड़े KPK में, वो हमें अगर बताते हैं कि किसी एक ही उसके पास एविडेंस अगर है कि किसी एक ही कंस्टिट्यूंसी पे रिगिंग हुई है, तो हम रेडी हैं, तैयार हैं, हम उनके लिए कॉल देते हैं, वो आके कर लें। तो अगर दफ़ा 144 फिर लग जाता है तो फिर आपको डेट दे के फिर उसके बाद, क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा है कि आपको डेट भी मिल जाती है। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज होगा, और पुरअमन जब जब एहतजाज करेंगे उन्हीं जगहों पर करेंगे जहाँ हमें इजाज़त मिलती है, और पुरअमन करेंगे और अदालतों के थ्रू जाएंगे और इजाज़त मांग के करेंगे। बैरिस्टर साहब, मुफाहमत की सियासत करने का इरादा है या मुज़ाहमत की सियासत का इरादा है? देखिए बात चीज़ें ऐसी होती है, वो आप मुफाहमत की तरफ बढ़ के लेके जाते हैं, और बात चीज़ें ऐसी है कि मुज़ाहमत के बगैर नहीं बनता। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मैंडेट का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली उस पर मुज़ाहमत हम करेंगे, हम नहीं मानते उनके, लेकिन अदरवाइज़ हम देखो आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। हमने इन मास रिजिग्नेशन पे नहीं गए, सिटन पे नहीं गए, बॉयकॉट पे नहीं गए, और फिर भी पार्लियामेंट में बैठे, देखते हुए भी बैठे कि सामने वाला जो बैठा हुआ इनके पास मैंडेट नहीं है। और शहबाज शरीफ का अगर आप देखना चाहें तो शहबाज शरीफ की पहले दिन की आप वो निकाल लें, पहली दिन की हेयरिंग आप निकालें, जिस दिन ये वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँ, नवाज़ शरीफ ने खड़े होकर उनको नहीं कहा कि मुबारक हो, जरदारी ने खड़े होकर इनको नहीं कहा कि आप मुबारक हो, तो नवाज़ शरीफ ने तो खड़े होकर एक लफ्ज़ नहीं बोला, अपना नाम तक नहीं बोला पार्लियामेंट में। क्या वजह हो सकती है? तो दिल से वो हारा हुआ है ना, वो कह रहा है मैं किधर आया हूँ। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे पाके बैठ जाते तो आपको खुशी होगी, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप सबका कहते हैं, आप सबका शुक्रिया, आप सबको साथ मिला के चलूँगा और मैं मुल्क और कौम के लिए कुछ करूँगा, तो वो क्यों नहीं कह सका? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने आपके अलाइज बनने की तरफ इशारा दिया, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अगर PTI हमारी तरफ आती है तो हम सोचेंगे आपके साथ चलने के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ? यस। पीपल्स पार्टी किसी और के साथ चलने वाली जमात है, तो हमारे साथ कहें तो चलेंगे। थैंक यू जी। हाँ, अगर कहें तो चलेंगे उनके साथ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ हमारा हो सकता है, 3 पार्टियों के साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता, PMLN, MKM और पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये हमारी सीट है। आपको मैं बताऊँ, कराची की 22 सीट्स है, 22 सीट में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी हमारी सीटें हैं, 15 उसके पास गई हैं, MKM के पास 4 सीटें पीपल्स पार्टी के पास गई है, हैदराबाद की हमारी 2 सीटें MKM के पास गई हैं। तो ये तो हमारे पास E to G लिखा हुआ है, मेरे पास उसके फॉर्म 45 मौजूद है। आपको एक दिन मैं दिखाता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल से पूछे आप कितने वोट ले चुके हैं, वो तो 17,000 वोट ले चुका है। और ये सारे सिपरे किसी के साथ सिपर मिला के, किसी के साथ एक मिला के जितवाए गए। बैरिस्टर साहब लास्ट में बताइएगा, क्या प्रेडिक्ट करेंगे मौजूदा सूरत में जिस तरीके से अदालतों से आपके हक में फैसले आ रहे हैं? देखो यही हम अदालत से यही दरख्वास्त किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से 14 घंटे हेयरिंग हुई है, और जज साहब जो है ना वो ऐसे उसने 14 घंटे हेयरिंग की है कि उसमें 3 मरतबा हॉस्पिटल भी गए थे, ब्लड प्रेशर की वजह से 3 मरतबा वो हॉस्पिटल भी गए थे। तो ऐसे ही जल्द से हमारा भी फैसले होने चाहिए और इंसाफ में देर नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से केस हुए हैं वो सारे इलीगल थे। इंशाल्लाह अदलिया इसको ख़त्म करेगी। दुनिया जो पूरा पाकिस्तान जो है, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले वो उनके लिए दुआ तो करते हैं, लेकिन लगता क्या है कि जो हेयरिंग आप देख रहे हैं उनसे क्या लगता है? देखो, कानून की बालादस्ती पे यकीन करते, अदलिया पे हमें एतमाद है और उनका एहतराम भी करते, और कानूनी के मुताबिक अपना ग्रीवेंस उनके सामने रखते हैं। अदलिया जब इनको देखेगी इंशाल्लाह ताला सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना है, साइफर है, ये इज्जत वाला केस है, इससे हमें डैमेजेस हुई हैं, ये केस नहीं होने चाहिए थी, ये गलती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तो मैं गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हूँ। तो वो तो टग है, वो बिल्कुल गिरफ्तारी दे।